सही है। 2009 में इन पे 2012 आ रहा है, अब पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा। बहरहाल तो मैंने इंस्टॉल की है जो है ना अपनी उर्दू। क्या पासवर्ड मांग रहा है? क्या मांग रहा है? नहीं समझ आ रही, क्या कहना चाह रहे हो? नहीं भाई, ये इशू कर रहा है पाक। अच्छा, हम इन पेज क्यों यूज़ करते हैं उर्दू के लिए? इसलिए कि वो सॉफ्टवेयर बना ही उर्दू और अरबिक के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर ये होता है कि आपके जो स्पेसेस आते हैं ना, उसके अंदर वर्ड के अंदर अगर हम लिखते हैं या फोटोशॉप में लिखते हैं या इलस्ट्रेटर में, किसी एडोब के किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हम लिखते हैं तो हमेशा जो उसके वर्ड्स आ रहे होते हैं वो इंग्लिश के हिसाब से आ रहे होते हैं। और जाहिर सी बात है, इंग्लिश में हर वर्ड के बाद स्पेस है, ठीक है। उर्दू के अंदर बहुत से वर्ड्स के बाद स्पेस नहीं होता है, सही है। वो मिल के बने होते हैं, पा अलिफ काफ सीन ता अलिफ नून पाकिस्तान, इस तरह से। अब नून अलग है अलिफ की, लेकिन ता अलिफ मिला हुआ है, काफ सीन मिला हुआ है, पा जो है ना अलिफ मिला हुआ है, समझ रहे हैं? तो ये मिक्स होते हैं, तो इसमें गैप हमें नहीं चाहिए। थोड़ा सा भी गैप होगा तो बुरा लगेगा, आई समझ। तो इसलिए हम इन पेज यूज़ करते हैं। अच्छा, ये पासवर्ड मांग रहा है। 1 2 3। हमें एक दफ़ा सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ेगा शायद। अच्छा, हमारे पास उर्दू जो है कीबोर्ड है, इसी का नहीं आ जाए। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट आपके सामने ना इस तरह से एक फ़ाइल खुलती है, ये इन पेज की फ़ाइल है। अब इसमें ये कुछ टूल्स हैं, यहाँ पे हम एक सफ़ा ले लेते हैं, न्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो न्यू दबाया, इसके अंदर आपको मैंने जो प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि साइज़ जो होते हैं सफ़े के वो क्या होते हैं। तो A4 जो है वो इंटरनेशनल मैंने कहा पेज होता है, तो A4 हमने लिया। और बाकी ये विड्थ हेड सारी मैंने आपको बताया कि दाएं बाएं ऊपर और नीचे से जो कि है एक फासला छोड़ा हुआ होता है जो कि सही है, और उसी के हिसाब मतलब थोड़ा छोड़ना चाहिए, इस जिसको हाशिया निगारी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, पोर्ट्रेट हमने रखना है और ओके कर रहे हैं, सही है। अभी आपके सामने एक जो है ना नई विंडो ओपन हुई है जो कि एक पेज है। अब ये वाला जो हिस्सा है ये भी सफ़े का है, लेकिन ये क्या है, ये इसका हाशिया है, इस पर आप लिख नहीं सकते। शुरू यहाँ से होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लें मुख्तसर चीज़ें, यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज होगा। कुछ भी अगर लिखते हैं, मिसाल के तौर पे मैं सबसे पहले एडिट में आए, यहाँ से अपने कीबोर्ड को अपने मुताबिक का करें। हम लोग फ़ॉन्टिक यूज़ करते हैं, फ़ोनेटिक। और अगर इसके बटन देखने हैं कि भाई ये किस तरह से, किस बटन से कौन सा लफ्ज़ आएगा, तो आप यहाँ पर आएँ और फ़ॉन्टिक कीबोर्ड व्यू कर लेंगे। तो यहाँ पर 1
ए से क्या आ रहा है, अलिफ आ रहा है, एस से सीन आ रहा है, डी से दाल आ रहा है, एफ आ रहा है, समझ रहे हैं? ये सारा यहाँ पर है लिखा हुआ है। खैर मैं अभी ये नहीं पढ़ा रहा, इसको आप ख़ुद लोग देख लेना, ठीक है? मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या लिखा, सही है, मैंने कुछ लिखा है। और यहाँ पर देखें इसमें कोई स्पेस नहीं दिख रहा है। अगर मैं अब देखें ये छोटा है तो यहाँ से आएँ, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखी हुई कि कितना इसका फ़ॉन्ट होना चाहिए। मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ और इसको 48 कर देता हूँ, ठीक है ना? मैंने 48 किया। देखें यहाँ पर कोई गैप नहीं दिख रहा है आपको, सही है, कोई गैप नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल वाज़े साफ और मिला हुआ लिखा हुआ है, ठीक है? और यहाँ से अगर हम कलर चेंज करना चाहें फ़ॉन्ट का तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको लेके जाना है डिज़ाइनिंग में, हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ से कलर चेंज करना चाहें तो हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं करना है। हमने वहाँ पर जाके डिज़ाइनिंग में इसको यूज़ करना है, तो इसको ब्लैक ही रहने दें, सही है। यहाँ से नस्तालेक, नूरी नस्तालेक जो है ये फ़ॉन्ट है, लाहौरी नस्तालेक है, उसमें असार है, मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें फ़ॉन्ट हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। आई समझ? मुख्तलिफ है, ठीक है? मैं नूर नस्ताली की यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? इसमें कशीदा नहीं, कशीदा नहीं है। अच्छा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है? ये हमारे पास टेक्स्ट है, इसको हम लेके जाना चाहते हैं कहाँ पे? इलस्ट्रेटर में, वहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं। मैं कहाँ जाऊँगा? फ़ाइल में जाऊँगा। फ़ाइल में जाने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा? एक्सपोर्ट पेज, ठीक है? सेव वगैरह नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा? एक्सपोर्ट पेज करूँगा। तो मैं पूरा पेज जो है ना एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ये देखें यहाँ पर क्या कह रहा है, एक सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये कि अगर यहाँ पर मैंने कोई शेप्स बनाई हैं, कोई ऐसा बॉक्स बनाया, उसके दरमियान में मैंने लिखा है, तो मैं क्या करूँगा? सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, मतलब इस पर क्लिक करूँगा और ओके करूँगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए? पूरा पेज चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ? पेज पे सिलेक्ट किया, स्केलिंग 100, ठीक है? और जो है ना इसको लेकिन हम चेंज करेंगे कहीं पर, हम जहाँ सेव करना चाह रहे हैं हम अपने फ़ोल्डर में जाते हैं, डी में मोमल, यहाँ पर जो है ग्राफिक्स पिक के अंदर मैं 006 के नाम से ये रहा। अच्छा, यहाँ पर दो वैरायटी आ रही है आपके पास, एक तो EPS होता है और एक क्या होता है, CB होता है। मैं हमेशा जो है ना आप EPS क्या होता है? EPS ये पूरे जो टेक्स्ट है आपका, पूरी फाइल में जो कुछ भी आपने लिखा है, इससे क्या होगा? ये सारा का सारा वेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वेक्टर। और मैंने आपको बताया था वेक्टर क्या होता है, जो पिक्सेलेट नहीं होता है, वो क्या हो जाता है? एक किस्म की पाथ बन जाती है वो। तो मैं EPS, इसका शॉर्ट ये है कि EPS और लॉन्ग यहाँ लिखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ? सेव करता हूँ, तो ये वहाँ पर जाके सेव हो जाएगा जब भी ओके करूँगा, ठीक है ना? ये वहाँ सेव हो गया। मैं जाता हूँ अपनी फ़ोल्डर में, मोमल ग्राफिक्स, अब कहाँ है? ये रहा, ये देख रहे हैं आप? ये क्या है? EPS की फ़ाइल बनी हुई है। 06 मैंने नाम रखा था ना, तो ये EPS की फ़ाइल बनी हुई है, ठीक है? अब मैं इसको लेकर जाता हूँ कहाँ पे? इसको ऐसे ओपन कर लूँ या उठा के लेके जाऊँ, ड्रैग करूँ और यहाँ पर लेकर आऊँ। देखिए हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया, सही है? टेक्स्ट आ गया है। और देखिए इसको मैं क्या करता हूँ? एम्बेड कर देता हूँ और अपने फ़ाइल का हिस्सा बना लेता हूँ। ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अगर तो आप अगर इसको ऐसे ही क्लिक कर देते हैं बाहर, तो ये अलग अलग सिलेक्ट है, ठीक है ना? सही है? ये आपके पास एक किस्म का फ़ॉन्ट आ गया। अभी आप इसको लिखें, इसको जो भी करना है करें। आप इसके साथ रिसाइजिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि ये वाला हिस्सा थोड़ा सा आगे हो जाए, ठीक है? और अलिफ जो है वो इसके यहाँ आ जाए, जूम कर लेता हूँ। आर यहाँ है, रा यहाँ है, अलिफ यहाँ है, सही है, ठीक है? ये ठीक है,
ये हमेशा इसकी गाइड्स ऑन रखें ताकि आपको पता चलता रहे कि ये पिछले वाले आर के साथ कितना वो मैच कर रहा है और गलत तो नहीं जा रहा, सही जगह पर है। ठीक है, वैसे इतना ज़्यादा अंदर नहीं होता ये चीज़ है। ठीक है, पता नहीं क्या बन गया, जो भी बहरहाल। अच्छा, इस ये नुक्ते अलग हो रहे हैं, ये अलग हो रहे हैं, इसको कौन जवाब देगा, कैसे हम ठीक कर सकते हैं? मैं चाह रहा हूँ दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएं, कैसे करूँगा? हाँ, वेरी गुड। इसको हम क्या करेंगे, ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप किया, आप देखें, ठीक है। शिट, हो गया। ठीक है, इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं। कैलीग्राफी भी कर सकते हैं कि भाई लफ्ज़ जो है ना आप दीवानी में लिख लें और उसके बाद जो है उसको यहाँ पर लिखें। ठीक है। अच्छा, उर्दू का या अरबी का फ़ॉन्ट अगर मतलब टेक्स्ट लिखना है तो सबसे पहले तो आप जाएं विंडोज़ में, वहाँ पर टाइप के टूल्स के अंदर, कैरेक्टर के अंदर। अब यहाँ पर जो है आपको ये दिख रहा है, ये CS6 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, CC जो है इसके बाद जो है 17 से जो है CC है, उसके अंदर आपने अगर चेंज करना है, अपना एशियन टाइप के अंदर लाना है अपने फ़ॉन्ट को। मतलब देखिए कि दाएं तरफ से शुरू हो ना, उर्दू और अरबी कहाँ से शुरू होती है? दाएं तरफ से होती है हमेशा, राइट साइड। तो आपने वहाँ से करना, तो उसके लिए जो है आपको जाना पड़ेगा एडिट में। एडिट में जाने के प्रेफरेंस, वहाँ से टाइप के अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको यहाँ पर एक एशियन उसका जो है ना बॉक्स मिलेगा, उसको चेक मार्क कर दें आप। ठीक है ना। खैर, ये और उसके अंदर क्या नाम है, CS6 के अंदर कैसे होगा, तो उसका भी इलाज है। सही है। पैराग्राफ में आएंगे। पैराग्राफ में आने के बाद यहाँ पर ये एक छोटा सा तफसीली बटन है, इसको दबाते हैं तो यहाँ पर ये देखें बहुत सी चीज़ें आपको बता रहा है। तो ये आपने ये अगर यहाँ पर लिखा है अडोब जेपनीज सिंगल लाइन कॉम्प्रेस, ये हमारे पास उर्दू इंस्टॉल नहीं हुई हुई। ठीक है ना, उर्दू इंस्टॉल नहीं हुई हुई। वो अभी मैं कर रहा था लेकिन वो क्या मांग रहा है, रिस्टार्ट मांग रहा है। करेंगे रिस्टार्ट और उसको भी देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है ऐसे देख लें कि यहाँ पर उर्दू दिखाएगा। सही है ना, उर्दू या अरबिक जो भी कीबोर्ड आपने इंस्टॉल किया हुआ होगा तो यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद आप उसको क्लिक कर दें। ठीक है, जैसे भी आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप जब भी फ़ॉन्ट लिखेंगे तो वो दाएं से बाएं आएगा। आए समझ? अच्छा, इतनी बात समझ आई। अच्छा, हम तो इसको हमेशा ग्रुप कर लें। Ctrl+G इसका शॉर्टकट है ग्रुप करने का, लेकिन मैं ऐसे सही है। मैं यहाँ पर अच्छा, इस फ़ॉन्ट के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं ये तो आपको मैंने बताया था। ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, सही है, इससे हम, ठीक है, इसको हम बड़ा करें छोटा करें लेकिन एक वो आएगा। ठीक है ना, कोई मतलब बुरा नहीं, कितना बड़ा मैंने लिख लिया लेकिन बुरा नहीं लिखा। यहाँ पर आए, इसको सिलेक्ट किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में गए। ठीक है, अब देखें ये इसके पॉइंट दिखा रहा है। इसके जो बॉक्स आ रहा था, कॉर्नर बने हुए आ रहे थे, वो इस वाले टूल के ज़रिए से आ रहे थे, जो इसके क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म वगैरह करेगा, इसको छोटा बड़ा करेगा। ठीक है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, इसके जो एंकर पॉइंट्स हैं उस पर जो कहते हैं ना इफेक्ट्स अप्लाई करेगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने सेलेक्ट किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हिस्सा है ये थोड़ा सा क्या हो जाए, लंबा हो जाए। सही है, मैंने सेलेक्ट किया। अब ये देखें ये ब्लू है, ये जो ब्लूइश आ रहा है, ये ब्लू जो है ये सिलेक्टेड है और यहाँ पर वाइट है। देखें ये बॉक्स, ये देखें ये वाइट दिख रहा है। ठीक है, और ये पूरा ब्लू दिख रहा है। सही है, बहुत, ये देखें ये वाइट हैं, सारे दिख रहे हैं, ये सारे वाइट है लेकिन ये ब्लू है। तो जो ब्लू है उसको हम
जो है ना साइड वाला बटन दबा के लंबा कर दूँ। तो थोड़ा सा देखभाल के कीजिएगा, थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, बड़ा मसला हो जाता है कभी कभी। तो सही है, मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। शिफ्ट दबा के करेंगे तो बिल्कुल सीध में लाइन में करेगा। ठीक है, ये आपने कर लिया और इसको ला के बीच में रख दिया। सॉरी, हमेशा सिलेक्शन इससे करें ताकि आपको पूरा सिलेक्ट हो। कंट्रोल जी, ग्रुप, सही है, अब कुछ लग रहा है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। तो ये किस तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हर उस पर काम कर। जब मैंने कहा कि ये EPS बन गया, मतलब एक पाथ बन गई, इसका मतलब क्या हुआ, अब ये चेंज नहीं हो सकता। इसके अंदर मीम को हटाना चाहूँ, मिटाना चाहूँ, मैं नहीं मिटा सकता। सही है ना। मिटाने का मतलब है कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं मीम की जगह पा लगा दूँ या बा लगा दूँ, नहीं कर सकता। ठीक है ना, वो वहीं पर ही आप कर सकते हैं। आई समझ, इतनी बात समझ आई। ठीक है, अच्छा, ये डायरेक्ट सिलेक्शन वो तो मिटा सकते हैं, जितने पाथ आप मिटा सकते हैं, इरेजर से मिटा सकते हैं, उस पर ग्रेडियंट दे सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। सही है, लेकिन उसके अंदर वो तब्दीलियाँ लिख नहीं सकते, मज़ीद इसको लिख नहीं सकते अलग। हाँ, अलग आपने टेक्स्ट टूल लेना पड़ेगा आपको और आप उसमें तब्दीली करेंगे। आई समझ। तो हमेशा मैं तो ये प्रेफर करता हूँ कि आप जो है ना इन पेज में लिख कर लें। ठीक है, अगर अभी रिस्टार्ट करके आते हैं और देखते हैं कि भाई इसमें कितना वो होता है, डिफरेंस होता है, बहुत अजीब सा खोल के बेड़ा गर्क कर देता है फ़ॉन्ट का, मज़ा नहीं आता। सही है, और हमेशा जो है ना फ़ॉन्ट को, जो आपका टेक्स्ट है, हमेशा उसको जो है शिफ्ट दबाकर आप बड़ा छोटा करें। अगर मैं बगैर शिफ्ट के करूँ, ये देखो, ये बाज़ पोस्टरों में आपने देखा होगा, और इल्म अमल के पोस्टर में भी देख लेना, एक दो दोबारा नज़र मार लेना। सही है, एक दो पोस्टर हैं उस पर ज़रा नज़र मार लेना और देख लेना कि वो किस तरह से बना है। जगह को पूर करने के लिए जो है ना इस तरह से छोटा कर दिया। भाई शेप बड़ी कर दो, ठीक है ना, शेप को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो ताकि आपका फ़ॉन्ट ठीक हो जाए। ठीक है, इस तरह से देखिए कितना बुरा लग रहा है। सही है, तो हमें हमेशा शिफ्ट के ज़रिए से इसको यूज़ करें और तरीक़े से यूज़ करें। आई समझ। हाँ, अगर आपसे नहीं यूज़ हो पा रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं भाई ये तो जो है बहुत बड़ा है, इसको छोटा, तो छोटा करें इसको यहाँ से। ठीक है, फिर भी नहीं हो पा रहा है तो इसकी सेटिंग करें, इसके अंदर जाएं, इसको करीब करें और इसको नीचे करें थोड़ा सा, इस तरह से कर सकते हैं। बहरहाल समझ आ रही है। अच्छा, यहाँ इतनी बात समझ आई। अच्छा, यहाँ पर इसने सवाल किया, ज्वाइन की बात की ना, कि ज्वाइन कैसे करते हैं, अरेंज क्या होता है, ज्वाइन क्या होता है। देखिए, हम अगर कुछ शेप बनाते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने एक लाइन क्रिएट की यहाँ पर, ठीक है ना, एक मैं इसको स्ट्रोक दे देता हूँ, ठीक है, और एक लाइन मैंने ये दी, ठीक है, जूम कर लेते हैं ताकि दिखे। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो लाइन है ये यहाँ से क्या हो जाए, मिल जाए, जुड़ जाए। ठीक है, क्या हो जाए, जुड़ जाए। आप लोग हमारे साथ हैं? ठीक है, अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करता हूँ और मैं राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक जैसे मैंने किया, अब यहाँ पर ना क्या है, ज्वाइन है, आ रहा है, राइट क्लिक की ज्वाइन है। जैसे करता हूँ, ये देखिए इसने क्या किया, एक नई पाथ बनाई और उसको मिक्स कर दिया। मैं ये नहीं चाह रहा था, मैं क्या चाह रहा था, मैं ये चाह रहा था कि दोनों के यहाँ से ना मिल जाए। ठीक है, इसको थोड़ा करीब ले आते हैं, जैसे ये है ना, एक दो, दोनों जो छुप गए। ठीक है, अब यहाँ पर ना मैं ये जोड़ना चाह रहा हूँ, इन दो हिस्से को मैं जोड़ना चाह रहा हूँ। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, राइट क्लिक की, ज्वाइन कर दिया ये। लेकिन मैं नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि ये ए बन जाए, यू मिक्स हो जाए। क्या हो जाए, यू मिक्स हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस जाते हैं, दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है हमने। ठीक है, हम एवरेज निकालेंगे, इसे क्या करेंगे, एवरेज। एवरेज से क्या करेगा, ये बिल्कुल दोनों को एक ही लेवल पे ले आएगा। ठीक है ना,
जब मैं अगर ये करता हूँ तो वो कह रहे हैं कि भाई आप एवरेज किस तरह से चाह रहे हैं, आप हॉरिजेंटल चाह रहे हैं, ठीक है, इस तरह से एवरेज चाह रहे हैं या वर्टिकल चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि दोनों तरफ से मुझे चाहिए। तो यहाँ नीचे बहुत का उस पर हमेशा चेक मार लगा रहने दें और ओके करें। ये इसने करीब कर दिया, देखें करीब कर दिया, आई समझ। जो जिस हिस्से को मैंने सेलेक्ट किया हुआ था उसको क्या कर दिया, करीब कर दिया। अगर मैं नीचे से सिलेक्ट करता, इसको सिलेक्ट करता, तो ये यहाँ से करीब कर देता, आई समझ। अच्छा, लेकिन अभी भी ये मिला नहीं है, ठीक है, ये अलग है वो अलग है, ठीक है। अब अगर मैंने अभी हिला दिया, मैं दोबारा करूँगा ज्वाइन, फिर ये एक यहाँ से यूँ टेढ़ा बना देगा। लेकिन एवरेज मैंने किया हुआ था तो मैं कंट्रोल Z करके वापस आता हूँ। ये देखें बिल्कुल दोनों की लाइनें मिल रही हैं, दिख रहा है, सही है। अब मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, दोनों के एंकर पॉइंट मैंने सिलेक्ट किए, राइट क्लिक किया और क्या कर लिया, ज्वाइन। ये देखें इसने एक पाथ तो बनाई लेकिन बिल्कुल उसको जायद नहीं किया। यहाँ देखें कोई कर्व नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ यहाँ पर जायद ऊपर उठी हुई, कोई भी उठान नहीं है, इसमें कोई भी पीक नहीं दिख रही है, समझ रहे हो, बस एक ही पीक है, मालम जबा की ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो किसी भी आप शेप वगैरह बनाते हैं, पेन टूल यूज़ कर रहे हैं या आप जो है ना पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके बाद जब आप उसको मिलाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि भाई ये मिल जाए और फिर मैं इसके अंदर कलर करूँ, ठीक है, तो उसका तरीका एक ये हो सकता है कि आप उसको करीब लेकर जाएँ, एवरेज करें, फिर ज्वाइन कर दें, आई समझ, ठीक है। अभी आप लोग शुरू करें प्रैक्टिस, लोगो बनाएं ये वाला, सही है। किसको, एक्स को क्या करते हैं, हाँ ठीक, वो मैंने बताया नहीं था कल, क्रिएट ऑब्जेक्ट का नहीं बताया था, आसान सा काम है। क्लिक की, यहाँ लिखा ठीक है, वो तो मैंने बताया था ना कहाँ से बड़ा होगा कहाँ से छोटा होगा, याद है, जहन में है, सही है, शॉर्टकट्स बता दूंगा, सही है। अच्छा, ये मेरे पास जो है नाम है, ठीक है। अब ना ये क्या है, इसके ऊपर ग्रेडियंट नहीं आएगा। अगर मैं ग्रेडियंट डालना चाहता हूँ तो इस पर क्या है, ग्रेडियंट अप्लाई नहीं होगा, सही है। मैं चाह रहा हूँ इस पर नहीं आ रहा, ठीक है, हालांकि सिलेक्टेड भी है, सब कुछ है, लेकिन ग्रेडियंट नहीं आ रहा तो ग्रेडियंट हमेशा शेप पर आता है, सही है, और ऑब्जेक्ट पर आता है, आई समझ। शेप ऑब्जेक्ट ही होती है, ठीक है। तो राइट क्लिक करूँगा, सही है, और यहाँ पर क्या लिखा है, क्रिएट आउटलाइंस, सही है, क्रिएट आउटलाइंस, ये दबाता हूँ तो देखें इसने हर चीज़ को अलग कर दिया। अब इसके अंदर मैं एडिट नहीं कर सकता, मतलब मैं लिख नहीं सकता कुछ भी, उसके लिए फिर मुझे दोबारा से अलग लेना पड़ेगा टेक्स्ट टूल, फिर वहाँ से जाकर टाइप टूल लेकर उसमें फिर लिखना पड़ेगा ये। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं इसके साथ ऐसी हरकतें कर सकता हूँ कि मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, मोटा कर सकता हूँ, सारी चीज़ें कर सकता हूँ। अब मिसाल के तौर पर मैं ये चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ इसको, बी को मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये बड़ा हो जाए इतना, और ये भी बड़ा हो जाए, ठीक है, ये दोनों भी बड़े हो जाएं, एच, और शिफ्ट दबा के अगर करेंगे तो दोनों को सिलेक्ट कर लेगा, आई समझ। अब ये अलग सी चीज़ कोई बन गई, ठीक है। इस तरह से आप अब इसके अंदर सिलेक्ट, उस पहले वाले में नहीं कर सकते थे आप। अगर मैं ओहो, ये तो चले खैर, उसके अंदर अगर मिसाल के तौर पर ये लिखा है ना मैंने, अब इसके अंदर मैं नहीं कर सकता ये। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और मैं इसको बड़ा करता हूँ, छोटा नहीं होगा, सही है ना, नहीं हो पाएगा। इसको क्रिएट आउटलाइन करना पड़ेगा, राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट आउटलाइन करूँगा, ठीक है, सही है। पहले ग्रुप करेंगे, उसके बाद क्रिएट आउटलाइन करेंगे, और फिर क्या करेंगे, उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, उसमें तब्दीलियाँ कर सकते हैं। ये लोगों के उसके अंदर काम आते हैं, नाम वगैरह लिख रहे होते हैं आप, कुछ भी
उसको मोड़ना है, पतला करना है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैंने ये टूल आपको बताया था, अगर यहाँ आता हूँ तो ये नहीं चलेगा। इस पर देख रहे हैं कार्टिज बना हुआ रहा है, लेकिन यहाँ आता हूँ तो ये इस पर काम करेगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्लिक सही है, लेकिन नहीं, सॉरी, इस पर भी नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि ये पाथ पे काम करता है, पाथ बनानी पड़ेगी। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अभी करो प्रैक्टिस, और ये चीज़ बनानी है और फिर मुझे दिखानी है।